वीडियो हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पे कंप्लीट करने वाले, ठीक है। तो आप वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सकें यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय समाज विज्ञान, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए जो आपका समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर आता है झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है। तो ये आता है आपका ठीक गड़ाना, और बी था छितराना या बिखेरना, और आपका सी आता सीड ड्रिल, और आपके यहाँ पर डी था बुवाई करना। तो यहाँ पर झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा छितराना या बिखेरना। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, उद्यान कृषि का अर्थ है। तो आपका था गेहूं, बी था आपका आदिम कृषि, और सी था आपका फलों और सब्जियों को उगाना, और डी था सोयाबीन उगाना। तो यहाँ पर उद्यान कृषि का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा फलों और सब्जियों को उगाना। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, सॉरी तीसरा आता है, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो आपका यह था भारत, बी था आपका चीन, और सी था आपका कोलंबिया, और डी था अमेरिका। तो जो आपके यहाँ पर ये चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका आंसर आपका चीन हो जाएगा। और फिर आपका चौथा आता हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपके यहाँ पर, ठीक है, ए आता ब्यास और सतलज, बी आता गंगा और ब्रह्मपुत्र, और सी आता आपका नर्मदा और ताप्ती, डी आता गंगा और यमुना। तो जो आपके यहाँ पर दिया हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि, ठीक है, आपका ए आता है यह खेती और बीज निर्माण के लिए उपयुक्त है, और बी आता है यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं। फिर सी आता है यह क्षेत्र बृहद जनसंख्या वाले होते हैं। फिर आपका डी आता है यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो जो आपके यहाँ पर आता है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका आंसर आपका ए हो जाएगा यह खेती और बीज निर्माण के लिए उपयुक्त है, ठीक है। आपका पाँचवें का ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा छितराना या बिखेरना, और दूसरे का आपका सी करेक्ट आंसर है फलों और सब्जियों को उगाना। फिर तीसरे का आपका रहेगा बी करेक्ट आंसर चीन, और चौथे का भी आपका बी करेक्ट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, और पाँचवें का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा या खेती और बीज निर्माण के लिए उपयुक्त है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 6वां आता है सन, ठीक है, सन 1791 बनारस में कॉलेज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर सन 1791 बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हिंदू हो जाएगा, ठीक है, हिंदू आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता राष्ट्रीय उद्यान एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एक आपका वन्य जीव, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। फिर आपका आता रोपण कृषि ... का एक प्रकार है। तो यहाँ पर रोपण कृषि व्यवसाय का एक प्रकार है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका व्यवसाय हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पर 9वां देख लेते हैं। तो 9वां आपका यहाँ पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक ... की तरह काम करता है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका व्यवसायी हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है 10वां, ठीक है, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को डोडो कहते हैं। तो इसका आंसर है प्रगलन, ठीक है, प्रगलन कहते हैं। तो इसका आंसर आपका प्रगलन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके दिए गए थे आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपका 6वें का आंसर है आपका हिंदू, और 7वें का आंसर आपका वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, 8वें का आंसर आपका व्यवसाय, ठीक है, 9वें का आंसर आपका व्यवसायी, और आपका 10वें का आंसर प्रगलन, ठीक है। तो इस तरह से आपके हमने रेगिस्तान भी कंप्लीट करा दिए हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न